कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? कौमी असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान में तल्ख कलामी। असलम खान का खवातीन अरकान के साथ सख्त जुमलों का तबादला। विफाकी वुज़रा ने के इलेक्ट्रिक में खराबियों, कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमतों को करार दे दिया। वज़ीर पानी और बिजली उमर अयूब का सिंध हुकूमत को नेपरा में अपना नुमाइंदा तगड़ा करने का मशवरा। कहा, कराची का बिजली का मसला आज का नहीं 10-15 साल से चल रहा है। इजाफी बिजली दे रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए, जिसकी वजह से वो मजीद बिजली नहीं ले सकता। विफाकी वजीर असद उमर बोले, क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? के इलेक्ट्रिक के खिलाफ साबिक अदवार में वज़ीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ और नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने क्यों कार्रवाई नहीं की? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने रद्द-ए-अमल में कहा कि आज तकरीर सुनकर सवाल गंदम जवाब चना के मफहूम का इल्म हो गया। इक़्तिदार में आकर 2-3 महीने ये फिक्रे चलते हैं कि साबिक हुक्मरानों ने ये काम नहीं किया, अब हम कर रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद भी ये कहा जा रहा है कि बिजली का मसला अगले 2 साल में हल होगा। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। विफाकी वज़ीर असद उमर, मुआविन ख़ुसूसी बराए पावर डिवीजन शहजाद कासिम और गवर्नर सिंध को मामलात के हल के लिए हिदायत जारी कर दी। कहा कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से जल्द मुलाकात की जाए ताकि मसाइल का हल मुमकिन बनाया जा सके। विफाकी वजीर मुराद सईद ने उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान कौमी असेंबली में पढ़कर सुना दिया। कहा, उज़ैर बलोच कहता है पुलिस मुकाबले अग़वा बराए तावान, कत्ल व गारत, थानों पर हमले और हड़तालें कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के कहने पर ताकत का इस्तेमाल किया। बिलावल हाउस के इतराफ लोगों को हरासा किया और 40 घर खाली करवाए। भत्ता आसिफ जरदारी की बहन को जा रहा है। मुराद सईद की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी की नसीबा चन्ना ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन फेंक दिया। हेडफोन मुराद सईद को नहीं लगा। रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने मुराद सईद के खिलाफ पार्लिमानी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा कि मुराद सईद सियासी इख्तलाफात की आड़ लेकर हसास इदारों पर हमलों से बाज रहे। मुराद सईद ने हसास इदारों की तैयार की गई GIT को मशकूक करने की कोशिश की। मुराद सईद ने ऐवान में खड़े होकर गलत GIT रिपोर्ट के निकात दोहराए। उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी क़यादत का कोई जिक्र नहीं। हुकूमत का मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं फैसला हुआ है कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद से मुताल्लिक ट्रेनिंग होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर मजीद मशावरत करेंगे। अगर सेहत के मामला दुरुस्त न हुए तो तालीमी इदारे 15 सितंबर से नहीं खुलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह कमीशन बनाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के लिए नाम तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल की जानिब से नाम बेहतर ना हुए तो अदालत नाम खुद तजवीज़ करेगी। अगर किसी सरकारी रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। बादियों नजर में इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। 4 मरतबा बुलाने से भी वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं आता। ये विफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तहरीरी जवाब में अल्फाज का गोरख धंधा नजर आता है। बज़ाहिर लगता है कि ऑयल माफिया ने फायदा उठाने के लिए किल्लत पैदा की। रेलवे में पहले ही 77,000 मुलाजमीन है। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि चीन से ML1 का मिलने वाला पैसा तो 1 लाख मुलाजमीन ही ले जाएंगे। सेक्रेटरी रेलवे की सजरिश करते हुए कहा कि सेक्रेटरी साहब आपसे रेलवे नहीं चल रही। रेलवे के सेक्रेटरी, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका। अदालत का रेलवे का सफर मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने का हुक्म। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स के इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब इंक्वायरी कमीशन काम कर रहा था उस वक्त शुगर मिल्स ने तश्कील पर एतराज क्यों न किया। चीनी कमीशन पर जिस वक्त एतराज करना था उस वक्त किसी ने भी नहीं किया। अदालत ने शुगर मिल्स मालिकान और शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर विफाक को नोटिस जारी करते हुए 15 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। शहरियों को गुज़श्ता ईद की तरह इस ईद पर भी लापरवाही न बरतने की हिदायत। कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर ईद उल अज़हा पर भी लापरवाही बरती तो वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफ़ीर और दीगर आला हुकाम भी मौके पर मौजूद थे।